Zero to God Level, Chapter 3136। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। ये सिर्फ एक आदमी और एक घोड़ा था, फिर भी वह स्वर्ग और पृथ्वी के सार को जब्त करने में सक्षम था। ऐसा लग रहा था मानो दुनिया में उसका ही अस्तित्व हो। ये सिर्फ एक आदमी और एक घोड़ा था, लेकिन ये हजारों पुरुषों और घोड़ों की एक भयानक सेना की तरह था जो साथ साथ चल रहे थे। पैरागॉन पैन तियान तियान। उन्होंने पान तियान तियान आदरणीय के इतनी जल्दी आने की उम्मीद नहीं की थी। उसने पहले ही यथाशीघ्र आदिम सम्राट गुई युआन को खत्म कर दिया था। हालांकि आदिम सम्राट गुई युआन अंत में उसे अपने साथ खींचना चाहता था। इससे लड़ाई में इस क्षण तक देरी हो गई थी। अंत में पैन तियान तियान पकड़ने में कामयाब रहा। पैन तियान तियान को तो छोड़ ही दें, यहाँ तक कि उसके नीचे आदिम अराजकता वाले स्वर्ग को निगलने वाले जानवर से भी निपटना ये ज़िवेन के लिए मुश्किल था। इसके विपरीत पैन तियान 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 शुरुआत में बहुत मजबूत नहीं था। पैन तियान 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 के भौतिक शरीर से निपटना हर किसी के लिए वास्तव में कठिन था। उनका दिव्य शरीर किसी सम्राट के शरीर से भी अधिक भयानक था। भले ही सभी लोग एकजुट हो जाएं, फिर भी वे उसे घायल नहीं कर पाएंगे। जो व्यक्ति अभी तक सम्राट नहीं बना था, उसके लिए एक संप्रभु सम्राट को घायल करना लगभग असंभव था। ये ज़िवेन एकमात्र व्यक्ति था जो एक सम्राट को अर्ध सम्राट के शरीर से मार सकता था। फिर भी उसे दाव उपकरण की शक्ति पर निर्भर रहना पड़ा। इसके अलावा उनके प्रतिद्वंद्वी का शरीर अधूरा था। ये ज़िवेन के पास लड़ने की हिम्मत होती अगर उसके पास एक दिव्य मास्टर स्तर का दिव्य उपकरण होता। हालांकि जाहिर तौर पर अभी लड़ने का ये सही समय नहीं है। यह अज्ञात था कि पैन तियान तियान ने इस समय कितने संप्रभुओं को निगल लिया था। उनकी आभा चकाचौंध अमर ज्योति की भांति प्रसारित हो रही थी। जब ये ज़िवेन ने अपनी दोहरी पुतलियां खोली, तो वह अपने शरीर में लाखों दिव्य कानून श्रृंखलाओं को प्रवाहित होते हुए भी देख सकता था। उसने दाव प्राप्त नहीं किया था या दाव की शक्ति उधार नहीं ली थी। इसके बजाय वह पहले ही दाव के साथ मिल चुका था। यह एम्पायरियन का रहस्य है। इस समय भी ये ज़िवेन का मन अभी भी स्वर्गीय मास्टर स्तर तक पहुंचने के रहस्यों के बारे में विचार कर रहा था। सच में फॉर्चून डिवाइन राजवंश में बहुत सारे सम्राट थे और उनमें से कई अलग अलग दुनिया से आए थे, लेकिन स्वर्गीय आदरणीयों की संख्या बेहद कम थी। कुछ एम्पायरियन सम्राटों ने 9वें क्षेत्र में प्रवेश किया था, लेकिन स्वर्गीय श्रद्धेय क्षेत्र में प्रवेश करने में असमर्थ थे। कोई भी यह नहीं समझा सका कि सच्चा स्वर्गीय पूजनीय क्षेत्र क्या था। यह एक एहसास की तरह था, लेकिन एक महान दाव की तरह भी जिसे वे अभी तक समझ नहीं पाए थे। ये भी मूल कारण था कि अनगिनत लोग पान तियान तियान आदरणीय के खजाने की ओर उमड़ पड़े। पैन तियान वेनेरेट मूल रूप से एक शाही स्तर का जीवन रूप था। बाद में उन्होंने अपना ग्रेट दाव तोड़ दिया था। वह न केवल एक मार्शल सम्राट बन गया था, बल्कि उसने स्वर्गीय पूज्य क्षेत्र में भी प्रवेश किया था और टेम्पेस्ट सागर क्षेत्र पर शासन किया था। इसने अनगिनत संप्रभु लॉर्ड्स को मौत तक शर्मिंदा महसूस कराया। जरूर कोई न कोई रहस्य जरूर छिपा होगा, और यही मुख्य कारण था कि हर कोई उसे ढूंढने आया था। जहां तक तथाकथित हेवनली मास्टर 20 का सवाल है, ये ज़िवेन ने यह नहीं सोचा था कि इसे तोड़ना असंभव था। असंख्य संसारों की तरह सभी ने कहा कि सम्राट क्षेत्र बिल्कुल अप्राप्य था। इस संसार में किसी का भी सम्राट बनना असंभव था। हालांकि ये ज़िवेन अंततः सम्राट बन गए। इसके अलावा वह बंधनों को तोड़कर सम्राट बन गया। अंत में ये ज़िवेन न केवल सम्राट बन गया, बल्कि वह वर्तमान युग में सबसे मजबूत भी बन गया। उसने स्वर्गीय जाति और अन्य स्थानों की अराजकता को शांत किया और मानव जाति का एक महान सम्राट बन गया जो सम्राट किन के बराबर था। असंभव को संभव में बदलना पहले से ही उसकी दैनिक प्रवृत्ति बन गई थी। अगर वह ऐसा नहीं करता तो वह अपने वर्तमान स्तर तक नहीं पहुंच पाता, भले ही उसे रहस्यमयी जगह की मदद मिलती। इस प्रकार उनकी राय में एम्पायरियन क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए एक उपयुक्त विधि का अभाव था। या शायद कोई ऐसी विधि थी जिसके बारे में दूसरों को पता नहीं था। इसलिए उसे नहीं लगा कि यह डरावना था।
हालांकि उसने 7वें दायरे में प्रवेश भी नहीं किया था, लेकिन इससे उसकी महत्वाकांक्षा में कोई बाधा नहीं आई। दूरी में पान तियान तियान और अराजक स्वर्ग निगलने वाला जानवर, एक आदमी और एक घोड़ा, ये जिवेन के सामने लगभग तुरंत ही आ चुके थे। अनगिनत दैवीय कानून श्रृंखलाएं हवा में नृत्य करने लगी और सभी प्रकार की भयानक आभाएं उभर आई। पान तियान 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 की जीवटता थी पहले से कई गुना ज्यादा मजबूत। ऐसा लगा जैसे उसे कोई भयानक बढ़ावा मिला हो। इस प्रकार की अद्वितीय दैवीय शक्ति ने लोगों को कांपने पर मजबूर कर दिया। पान तियान 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 ये जिवेन के सामने पहुंचे। उसने अपने बड़े हाथ से स्वर्ग और पृथ्वी को चीरते हुए बाहर निकाला और ये जिवेन की गर्दन पकड़ ली। वह ये जिवेन को ऐसे पकड़ना चाहता था जैसे उसने शाश्वत दिव्य सम्राट को पकड़ लिया हो। टकराना। जहां भी पान तियान 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 का बड़ा हाथ गुजरा, ये जिवेन का शरीर अचानक फट गया, हल्की बारिश के ढेर में बदल गया जो सभी दिशाओं में फैल गया। अवतार। पान तियान 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 ने अपना मुंह खोला और बेहद कर्कश आवाज में कहा। उसकी आंखों में मूर्ख बनने का भाव था। उसे भी मूर्ख बनाया गया था। उसे अपनी स्वर्गीय आंख खोलने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। वह पहले से ही दाओ एकीकरण क्षेत्र में था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से सत्य और झूठ के बीच अंतर कर सकता था। लेकिन अब वे अभी भी ये जिवेन द्वारा धोखा खा रहे थे। कोई कल्पना कर सकता है कि उनके हृदय में कितना क्रोध था। उन जैसे अस्तित्वों के लिए थोड़ा सा भी अपराध मृत्यु के योग्य था। इस समय महल के किनारे पर ये जिवेन की आकृति दिखाई दी। वह राहत की सांस लेने से खुद को नहीं रोक सका। सौभाग्य से उन्होंने समय रहते अपना अवतार विकसित कर लिया था, नहीं तो इस समय वही पकड़ा जाता। उन्होंने पहले कभी पैन तियान तियान वेनेरेट का सामना नहीं किया था। अब जब वह पहली बार उसका सामना कर रहा था तो उसे एक दबाव महसूस हुआ जो उसके दिल में उतर गया। उसे ऐसा लगा मानो उसकी हड्डियां टूटने वाली हैं। एक सम्राट भगवान के लिए ये लगभग असंभव था, लेकिन फिर भी ऐसा हुआ। दूसरी ओर यह महसूस करने के बाद कि उसे धोखा दिया गया है, पैन तियान तियान आदरणीय ने अराजक स्वर्ग निगलने वाले जानवर को अपने नीचे से भगाया और एक पल में महल के आधे से अधिक क्षेत्र को पार कर लिया। लगभग तुरंत ही उसने ये जिवेन की आकृति को फिर से देखा। कितनी तेज गति है। ये जिवेन थोड़ा चौंके बिना नहीं रह सकी। पान तियान तियान आदरणीय की गति वास्तव में चरम सीमा तक तेज थी। उसकी पीठ पर मौजूद दानव पंख अचानक खुल गए और वह बदहवास होकर हॉल से बाहर भाग गया। ये जिवेन की गति भी चरम सीमा तक तेज थी। केवल ड्रैगन राइज और फीनिक्स फॉल के साथ वह पहले ही महल से बाहर निकल चुका था। लेकिन उसके पीछे पैन तियान तियान आदरणीय लगभग उसी समय बाहर निकल गया। उसकी गति उससे बहुत पीछे नहीं थी और वह पहले से थोड़ा तेज भी था। वह उसका बारीकी से पीछा कर रहा था। जहां ये जिवेन पैन तियान सम्राट की गति से हैरान था, वहीं पैन तियान तियान आदरणीय भी ये जिवेन की गति से थोड़ा आश्चर्यचकित लग रहा था। उनका कौशल ये जिवेन से कहीं बेहतर था, लेकिन उनके पास सीधे तौर पर पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था। यह ऐसी स्थिति थी जिसका सामना उसने कभी तब नहीं किया था जब वह अन्य सम्राट लॉर्ड्स का पीछा कर रहा था। यहाँ तक कि उसे ये जिवेन की मूवमेंट तकनीक में भी थोड़ी दिलचस्पी थी। ज्ञात हो कि डेमन विंग्स पहले से ही दुनिया की शीर्ष आंदोलन तकनीकों में से एक थी। बाद में ये जिवेन ने इस आधार पर स्पेस विंग्स और टाइम विंग्स विकसित किए, जिसने इस आंदोलन तकनीक को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। विशेष रूप से ये जिवेन द्वारा टाइम बीस्ट सम्राट पूर्वज की उत्पत्ति को निगलने के बाद समय के कानून के बारे में उनकी समझ उच्च स्तर पर पहुंच गई थी। यह उनके टाइम विंग्स में प्रतिबिंबित हुआ, जो तेज था। समय तेजी से बढ़ा, इसलिए उसकी गति स्वाभाविक रूप से तेज हो गई। यहाँ तक कि पैन तियान तियान आदरणीय भी एक पल में उसे पकड़ नहीं सके। सम्राट लॉर्ड्स में भी वह शीर्ष पर था। एक पीछा कर रहा था और दूसरा भाग रहा था। दोनों हद से ज्यादा तेज थे। एक पल में वे पहले ही कई महल स्थानों से बाहर निकल चुके थे। ये जिवेन को केवल भागने की परवाह थी। वह भी वापस जाकर लड़ना चाहता था, लेकिन जाहिर तौर पर इस समय यह उसके लिए
उपयुक्त नहीं था। हालांकि उसके पीछे पैंतियान सम्राट धीरे धीरे आ रहा था। इस महल क्षेत्र में पैंतियान सम्राट की पुनर्प्राप्ति के साथ पैंतियान पैलेस ने भी धीरे धीरे नियंत्रण हासिल कर लिया और अंतरिक्ष का कानून बहुत सीमित हो गया। नतीजतन ये ज़िवेन केवल सीधे उड़ान भर सकता था और सीधे अंतरिक्ष को नहीं तोड़ सकता था। अन्यथा समय के नियम और अंतरिक्ष के नियम के उपयोग से ये ज़िवेन की गति और भी तेज हो जाती। हालांकि पैंतियान आदरणीय की गति तेज और तेज होती जा रही थी और वह ये ज़िवेन से लगभग पीछे था। मैं जल्द ही बाहर निकलने वाला हूँ। ये ज़िवेन ने अपने दांत पीस लिए, अपना मूल जला दिया और तेजी से आगे बढ़ गया। उसकी आकृति प्रकाश की किरण की तरह थी और वह सीधे बच निकला। महल का द्वार उसके ठीक सामने था। पैंतियान पैलेस के बाहर कोई कानून नहीं था, इसलिए ये ज़िवेन की गति थोड़ी तेज हो सकती है। खुश, ये ज़िवेन एक पल में महल के गेट पर दिखाई दिए। उसी समय कई सम्राट लॉर्ड्स और सम्राट स्तर के जीव भी एक ही समय में महल के द्वार पर प्रकट हुए। वे खुश थे कि आखिरकार वे बच निकलने वाले हैं। जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो उनकी आत्माएं लगभग उनके शरीर से निकल गईं। पैंतियान आदरणीय ने वास्तव में सीधे उनका पीछा किया। हालांकि उसने तुरंत ये ज़िवेन का पीछा किया। कानून द्वारा बनाए गए एक बड़े हाथ ने ये ज़िवेन को उलझा दिया और उसकी ओर थप्पड़ मारा जो भागने वाला था। टकराना, जोरदार टक्कर की आवाज आई और कानून के बड़े हाथ का विरोध करने के लिए टाइम रॉप सीधे ये ज़िवेन के शरीर पर दिखाई दिया। तो ये ज़िवेन के मुंह से खून की धार बह निकली और उसका पूरा शरीर तुरंत पैन हेवनली पैलेस से बाहर गिर गया। हालांकि उसकी अब और रुकने की हिम्मत नहीं हुई। उसकी पीठ पर टूटे दानव पंख एक बार फिर सघन हो गए। फिर उसने सीधे अंतरिक्ष को फाड़ दिया और दूर तक उड़ गया। गर्जन, जब पैंतियान बेनेरेट ने अपने शिकार को भागते देखा तो वह तुरंत क्रोधित हो गया। उसने गर्जना की और कुछ संप्रभु सम्राटों पर हमला किया जो समय पर बच नहीं सके। ये इंपीरियल लॉर्ड्स केवल दूसरे या तीसरे क्षेत्र में थे। अधिक शक्तिशाली इंपीरियल लॉर्ड्स बहुत समय पहले ही भाग गए थे। वे पैंतियान तियानजुन के मुकाबले कैसे हो सकते हैं? उन्हें पैंतियान तियानजुन और अराजकता स्वर्ग निगलने वाले जानवर ने मौके पर ही जिंदा निगल लिया। यहाँ तक कि उनके शाही स्वामी स्रोत ऊर्जा को भी साफ साफ निगल गए। हालांकि संप्रभु पैंतियान अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थे। उसने अपना सिर आसमान की ओर उठाया और दहाड़ा। काफी देर बाद आखिरकार वह रुका। पैंतियान पैलेस के प्रवेश द्वार पर कानूनों की अनगिनत दिव्य श्रृंखलाएं सघन हो गई, मानो संप्रभु पैंतियान को सीमा पार न करने की चेतावनी दे रही हो। इतने सालों तक मुझे दबाने के बाद भी अब भी तुम मुझे दबाना चाहते हो? पैंतियान तियानजुन धीरे से बोला। उसकी कर्कश आवाज से भयंकर आक्रोश प्रकट हो रहा था। अब जब मैं बंधनों से मुक्त हो गया हूँ, मेरा कष्ट समाप्त हो गया है। मुझे फिर से कौन दबा सकता है? जैसे ही पैंतियान तियानजुन की आवाज गिरी, पैन हेवनली पैलेस हिंसक रूप से हिलने लगा। अनगिनत दिव्य रोशनियां सभी दिशाओं में चमक उठी, जो भयानक हमलों में बदल गई, जो सभी दिशाओं में फैल गई। एक पल के लिए पूरा पैन हेवनली पैलेस हिंसक उथल पुथल में गिर गया। विभिन्न कानून और नियम टूट रहे थे। पैन हेवनली पैलेस एक शक्तिशाली ताकत का विरोध कर रहा था। दोनों पक्ष सीधे कानूनों से भिड़ गए और पूरे अंतरिक्ष में सभी अस्तित्व प्रभावित हुए। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।